ऑलराइट, तो आप जर्मनी आना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है, और कंसल्टेंट्स के पास जाएं तो वो आपसे 7 से 8 लाख मांगते हैं। 7 से 8 लाख? 1, 2, 3, 4। एंड यू नो व्हाट, आपको बस थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, सही वाली, और ये सारा एप्लीकेशन प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं। ये कोई इतनी भी रॉकेट साइंस नहीं है भाईजान। और चलें, अगर है भी तो आपके वालिदैन के कमाए हुए 7-8 लाख यूं ही तो नहीं लगने चाहिए ना। ओके, बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट माई सेल्फ, क्यों ना मैं आप सबको बताऊं कि जर्मनी में कौन कौन सी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट कॉलेज या डायरेक्ट बैचलर के राउट में क्या डिफरेंस है, आपने अपनी पसंद का प्रोग्राम या यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है, और कौन से इस तरह के डिफरेंट ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने से पहले इस तरह के कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको वेरिफिकेशन करवानी है, एंड नॉट इवन दैट, यहाँ आने के बाद आपके पास क्या डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं। क्या कहा आपने? ब्लॉक अमाउंट? करते हैं उसका भी कुछ। एंड आई थिंक दैट्स इनफ ऑफ मी टॉकिंग नाउ। अब मैं मिलवाता हूँ आपको हारिस भाई से। हारिस भाई ने रिसेंटली इसी टॉपिक पे एक डिटेल्ड गाइड लिखी है, तो आइए मिलते हैं हारिस भाई से और उन्हीं से पूछते हैं इन सब सवालों के जवाब डिटेल से। 3, 2, 1। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हारिस भाई, जिन्होंने रिसेंटली ये गाइड लिखी है, हाउ टू अप्लाई टू जर्मनी विदाउट कंसल्टेंट्स। तो इन्हीं से पूछते हैं कि वाई जर्मनी हारिस भाई। वाई नॉट साकिब भाई, इसके मैं आपको 2 से 3 रीजन गिनवा सकता हूँ। पहला तो ये होगा कि यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी जर्मनी में जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो बहुत हाई है, वर्ल्ड रिनाउंड आई विल से। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट्स आप देखते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आपको, लाइफ इंश्योरेंस के ज़रिए आपको मिलती हैं, उन सहूलतों को आप काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पर। तीसरा, अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ के दौरान और उनके बाद जो प्रोस्पेक्टिव है जॉब मार्केट का वो बहुत अच्छा है। लेट्स से आप यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम जॉब करते हैं अपना गुजारा निकालने के लिए, तो वो जॉब जो है पार्ट टाइम जॉब आपके गुजारे के लिए इट्स इनफ। आपके रेंट, ग्रोसरी, कोई एक्स्ट्रा फीस आ गई आपके ऊपर, तो ना सिर्फ उससे आपको गुजारा हो जाएगा, बल्कि जब आप ग्रेजुएट करेंगे इंशाल्लाह एक दिन, तो आप जब जॉब मार्केट में एंटर होंगे, आप प्रोफेशनल जॉब का जो पर्सपेक्टिव है वो भी आप देखेंगे कि अच्छा खासा है। और इसको आप इवन फर्दर इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप जर्मन लैंग्वेज कह लीजिए। ओके, सो एक स्टूडेंट के लिए जर्मनी आने के लिए क्या डिफरेंट राउट्स हैं? अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी एजुकेशनल जर्नी में किस लेवल के ऊपर है इस वक्त। ओके, अगर आप अभी 12वीं आपने क्लियर की है, तो फिर आपको स्टूडेंट को लीग वाला राउट लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लंबा कॉम्प्लेक्स राउट है। ओके, जर्मनी के अंदर या मोस्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप जो है, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है 13 ईयर्स का। हमारे यहाँ 12वीं जो है मानी जाती है 12 ईयर्स। ओके, तो इस 13th ईयर को पूरा करने के लिए जर्मनी की जो हुकूमत है उसने एशियन स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम निकाली है, स्टूडेंट कॉलेज, कि आप इधर आइए, जर्मन लैंग्वेज सीखिए, 2 सेमेस्टर कीजिए, और चूँकि अब आप हमारे स्टैंडर्ड पे हैं कि आप यूनिवर्सिटी इंटर हो सकते हैं, तो अब आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू कर सकते हैं आफ्टर डूइंग स्टूडेंट कॉलेज, जो कि ऑलमोस्ट ऑलवेज जर्मन में होता है। सिर्फ प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज हैं जो कि इंग्लिश में होते हैं। ओके, तो ये बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, कम्प्लेक्स भी लगता है। जर्मन लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो आई गेस ईजियर कैटेगरी में आप उसे डाल सकते हैं। ओके, जो दूसरा ऑप्शन है बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि आप डायरेक्ट बैचलर्स में ही आए। ये जो 1 साल मैंने आपको मेंशन किया है कि 12वीं से लेके 13वीं तक जो एक गैप है, वो फिल करने के लिए आप पाकिस्तान से ही 2 सेमेस्टर कर सकते हैं किसी भी डिग्री का, रेलेवेंट टू योर चोजन प्रोफेशन। इससे ये होगा, चूँकि आपने 13 ईयर ऑफ एजुकेशन पूरी कर ली है टेक्निकली, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, और डायरेक्टली एज अ बैचलर स्टूडेंट ही आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करेंगे। फिर ओके, अगर आप ये भी नहीं कर सकते कि साल एक तो उधर आपको पढ़ना भी पड़ेगा, फिर लेट्स से आपको 6 से 8 महीने वेट भी करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट सेम वेटिंग टाइम हो जाएगा आपका जो कि स्टूडेंट कॉलेज वालों को लग रहा है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो फिर आप प्राइवेट राउट ले सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, IU, BSBI, ये जितनी भी हैं, ये आपको एनरोल करती हैं अपने 0 सेमेस्टर वाले प्रोग्राम में। इससे ये होता है कि चूँकि आपको अनकंडीशनल एडमिशन लेटर मिल रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, आप डायरेक्ट बैचलर्स की अपॉइंटमेंट ही बुक कराएंगे। यहाँ पर आके आप 3 से 6 महीने 0 सेमेस्टर करेंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर से वी एब्सोल्युटली वी नॉर्मल लाइक नॉर्मल आप प्रोसीड कर पाएंगे।
ओके, ये तो आपने बताया बैचलर्स के लिए, लेकिन अब जो मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं उनके लिए क्या रूट है? मास्टर्स वालों के लिए आई वुड से कि काफ़ी ईजियर है, क्योंकि उन्होंने तो डायरेक्ट मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है। ये है कि चले उनको आइल्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है, आइल्स करना पड़ता है, उन्हें अच्छा स्कोर लाना पड़ता है, उसके अंदर मिनिमम परसेंटेज भी होती है कि आप एटलीस्ट 3 2.7 जीपी इतना तो आप लाए हो एटलीस्ट। इसके अलावा अगर आप आइल्स कहने में आपको मुश्किलात फेस हो रही हैं तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मास्टर्स में मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि मास्टर्स तक आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पूरी की होती है। उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि इस बच्चे ने 16 साल के लिए, यानी कि अपनी नर्सरी से लेके अपने बैचलर्स तक इंग्लिश में पढ़ा, तो इसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जर्मनी में भी आपसे जो इंग्लिश पढ़ रहा है वो भी समझ लेगा। ओके, तो ये एक तरह की अश्योरिटी हो जाती है मास्टर्स के लिए। ओके हारिस भाई, अब हमें ये तो पता चल गया कि स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट राउट्स क्या हैं। अब ज़रा ये भी बता दें कि अपना डिज़ायर्ड प्रोग्राम या अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करें? इसके लिए भी मुख्तलिफ राउट्स है साकिब भाई। उनमें से सबसे अच्छा जो राउट है वो ये है कि DAAD.de नामी एक वेबसाइट है, DAAD.de। ये गवर्नमेंटली ओन्ड है, गवर्नमेंटली स्पॉन्सर्ड वेबसाइट है, जहाँ पर आपको बैचलर्स मास्टर्स इन सब की आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर, उनकी डेडलाइंस एंड एवरीथिंग। अगर ये नहीं तो फिर आप प्राइवेटली ऑन वेबसाइट तरफ जा सकते हैं, बैचलर्स पोर्टल, मास्टर्स पोर्टल। यहाँ ये प्राइवेटली ऑन वेबसाइट है, ये माइंड में रखिएगा। DAAD.de का ये फ़ायदा है कि वहाँ पर गवर्नमेंटली ऑन इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जर्मनी के, उनकी स्कॉलरशिप्स भी वहाँ पर आती हैं, मोस्टली मास्टर्स के लेवल की। अलबत्ता बैचलर्स के लिए भी वहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस होती हैं। ओके, लेट्स अज्यूम आपको आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम मिल जाता है। अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। आपने कैसे अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है? अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब मेजॉरिटी, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं, वो सारी की सारी यूनिअसिस्ट के थ्रू कनेक्टेड है। यूनिअसिस्ट एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है इंस्टीट्यूशन, जो कि बेसिकली जर्मनी की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन प्रोसेस आसान करने के लिए बनाया गया है। आप इस वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, यूनिअसिस्ट आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, ऑथेंटिकेट करती है, मार्क्स वगैरह ग्रेडिंग सब सही है, पूछती भी है अक्सर आपसे। और जब सब वेरीफाई हो जाए तो फिर वही डॉक्यूमेंट्स आपकी जो भी पसंदीदा यूनिवर्सिटी थी, आपने 5 में अप्लाई की फॉर एग्जांपल, तो 5 की 5 में सेंड कर दीजिए। ये यूनिअसिस्ट करता है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यूनिअसिस्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है, उनका अपना खुद का एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं उनके मुख्तलिफ प्रोग्रामों में से मैं इसमें पढ़ना चाहता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वो सवाल करते हैं परसेंटेज क्या थी, CV आप अपने भी ऐड कीजिए अंदर, और फिर आप आगे एप्लीकेशन के साथ प्रोसेस आप प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा जर्मन सेमेस्टर सिस्टम के बारे में बताएं कि जर्मन सेमेस्टर सिस्टम, समर सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर, इनमें क्या डिफरेंसेस है और किस सेमेस्टर के क्या एडवांटेज? दोनों में फ़र्क मेजॉरिटी एक ड्यूरेशन का और दूसरा डेडलाइंस का, मुख्तलिफ डेडलाइंस होती हैं। विंटर सेमेस्टर बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट बैचलर्स के अंदर जितने भी मेजॉरिटी इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं वो होते ही विंटर सेमेस्टर में। समर में बहुत मुश्किल है कि कोई इंग्लिश का अच्छा प्रोग्राम हो, कंप्यूटर साइंस में, बिजनेस मैथमेटिक्स में एंड सो ऑन। मास्टर्स वालों के लिए आई गेस आसानी होती है कि समर में बहुत सारे उनके लिए प्रोग्राम्स हैं। इनकी डेडलाइंस मैंने आपको बताया तो मुख्तलिफ होती हैं। अब फॉर एग्जांपल जो विंटर सेमेस्टर है वो यूजुअली उसकी जो एप्लीकेशन डेट्स होती हैं वो अक्टूबर या नवंबर से जो है स्टार्ट हो जाती है अर्लीस्ट, और इनकी यूजुअली जो डेडलाइन होती है एंडिंग वो 15 जनवरी से पहले ही होती है। अब हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डेडलाइन होती है, आप नीचे दिए हुए पोर्टल्स पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि इस यूनिवर्सिटी की क्या डेडलाइन है। ज़रूरी नहीं है कि 15 जनवरी हो, दिसंबर भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है ऑनेस्टली।
हारिस भाई, अप्लाई करने से पहले ऐसे कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए? सबसे पहले मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि इस स्टेप तक आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लीजिए। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आपसे फिर कहती हैं कि HSC से अटेस्टेशन भी दिखाओ हमें, क्योंकि अक्सर ये हुआ है कंसल्टेंट्स वगैरह की वजह से वो फेक ट्रांसक्रिप्ट्स, फेक ये फेक वो, सोशल लेटर, फेक आइल्स तक जो है उन्होंने डाली है यूनिवर्सिटी पर। तो जो ट्रस्ट लेवल है ना वो टूट चुका है। तो अब वो यूनिवर्सिटीज़ जो अब आपसे HSC मांगती हैं, हर जगह से वो अटेस्टेशन मांगती है। मोफा वगैरह की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है, HSC ही काफ़ी होगा। अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर कोई ऐसी सख्त रिक्वायरमेंट है तो वो है ब्लॉक अमाउंट सर्टिफिकेट। उस पर थोड़ी सी लंबी डिस्कशन होगी हमारी। Okay, let's talk about block amount. So, block amount. तो हारिस भाई, हमारे पास ब्लॉक अमाउंट से बचने का कोई तरीका है? ब्लॉक अमाउंट से बचने के मुख्तलिफ तरीके हैं साकिब भाई। एक तो ये है कि आप अपने किसी प्यारे से Verpflichtung Erklärung ले लें। ये बेसिकली एक तरह का स्पॉन्सरशिप लेटर है। इसको लेने के लिए एक तो आपको जो स्पॉन्सर है उनकी अच्छी खासी इनकम हो, अच्छी खासी उनकी यानी सैलरी हो। हर स्टेट की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन यूजली 1500 यूरो से नेटो ज़्यादा ही हो। इसको लेने के लिए आप अपने Arbeitgeber यानी जो आपका स्पॉन्सर है, अपने जो बॉस है उनके पास जाता है, उनसे एक लेटर लेता है और वो लेटर लेके फिर उससे आउटस्टैंडिंग बिहेवियर में जाना पड़ता है कि मैं इस बंदे को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, इसका जब आपके पास केस आए तो इसको ब्लॉक अमाउंट से माफ़ कर दिया जाए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आप स्कॉलरशिप वाला राउट ले लीजिए। अब बैचलर्स के लिए तो थोड़ा मुश्किल है, अलबत्ता मास्टर्स लेवल पे DART.D या जो हमने पोर्टल पहले मेंशन किया आपको, वहाँ पे आपको जर्मनी से आई हुई जो है बहुत सारी मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। अगर आप उसमें से कोई सी भी स्कॉलरशिप स्कोर कर लेते हैं और आप ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप में आपको पैसे दिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपका गुजारे वाला मसला तो सही हो गया, तो ब्लॉक अमाउंट की ज़रूरत ही नहीं रहती। दो तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका ये है कि आप लोन ले लीजिए। अब KfW नाम का एक बैंक है, वो आपको विदाउट एनी इंटरेस्ट, सर्विस फीस अलबत्ता ज़रूर लेते हैं, लेकिन विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको ब्लॉक अमाउंट दे देंगे। ऑफ कोर्स आपको असातिज़ शो कराने पड़ेंगे, ज़मीन कोई भी चीज़, और एक गारंटर रखना होगा आपको जो आपकी गारंटी दे सके उस लोन के ऊपर। ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे आप ब्लॉक अमाउंट से बच सकते हैं, या एटलीस्ट कोई अल्टरनेटिव है कि उससे एटलीस्ट थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सके। हारिस भाई, ये ऑप्शंस उनके लिए हो गए ना कि जिनका यहाँ पे कोई ना कोई है, तो क्या पाकिस्तान में रहने वालों के लिए भी हमारे पास कोई ऑप्शन है? आप सही कह रहे हैं। अभी तक जितने भी ऑप्शंस बताई गई हैं ये तब हैं जब जर्मनी में हो आप, या जर्मनी में आपको कोई प्यारा हो। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के हुकूमती इदारे, हुकूमती इंस्टीट्यूशंस या इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं आपकी पढ़ाई में, अपस्किलिंग बेसिकली जिसको हम कहते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप पेट्रोलियम माइनिंग के रेलेवेंट हो, आई बिलीव हमारा एक दोस्त भी है वो पेट्रोलियम के रेलेवेंट थे, माइनिंग के रेलेवेंट उनका पेशा है, तो उनको जो है HEC ने स्पॉन्सर किया था कि आप बाहर जाएं, आप पढ़ें, हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपका ब्लॉक अमाउंट एंड एवरीथिंग, और जब आप पढ़ लेंगे तो आपने वापस आना और इस मुल्क के लिए काम करना है, HEC के लिए आगे फर्दर काम करना है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं ऑफ कोर्स। यूजुअली मास्टर्स के लिए होता है, ये मोस्टली मास्टर्स के लिए होता है, और आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, अभी प्रोफाइल हो, सर्टिफिकेट्स हो एंड सो ऑन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैं कहूँगा। That doesn't make sense. Okay, Haris bhai, so after block amount, I guess the next step is visa appointment, right? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप कराची कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट की बुकिंग करेंगे। अगर आप पंजाब इस्लामाबाद वाली साइड से हैं तो आप इस्लामाबाद एम्बेसी में बुकिंग करेंगे। डायरेक्ट लिंक फॉर्म की गाइड में मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आपकी सहूलत के लिए, और उसको बुक करने के बाद आपको एक ईमेल आएगी और उसी ईमेल में फिर बाद में कंफर्मेशन भी आएगी कि आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है। इंशाल्लाह आप जल्द जर्मनी में भी आ जाएंगे। Okay. यहाँ आने के बाद जॉब का क्या सीन है यहाँ पे? जॉब मार्केट किस तरह की है यहाँ पे? अब शुरू में मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे जो है ना शुरू के 3-4 महीने में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि एक नया एनवायरनमेंट है, ये वेबसाइट पे CV डालो, ये करो वो करो, तो ये सब सीखने में 3-4 महीने लग जाते हैं। अलबत्ता इन 3-4 महीनों के बाद आपको स्टूडेंट जॉब मिल ही जाती है जो कि आपके गुजारे के लिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, सफिशिएंट होती है। ओके, व्हाट इफ यहाँ आने के बाद आपसे स्टडी नहीं हो पा रही, तो आपके पास कोई और ऑप्शन है?
अब ये डिपेंड करता है, अगर आप मास्टर स्टूडेंट थे या कोशिश कर रहे थे मास्टर्स करने के लिए, तो फिर आपने कंप्लीटेड बैचलर्स की बिहाफ के ऊपर प्रोफेशनल जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं। ओके अगर आपको मिल जाए तो आप अपना स्टूडेंट वीज़ा से वर्क परमिट या ब्लू कार्ड के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल अलाउ है। ओके अगर आप बैचलर्स स्टूडेंट थे तो आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ट्रेनिंग होती है एक सर्टेन पेशे के अंदर। ओके इसके लिए जर्मन रिक्वायर्ड होती है, B1 B2 लेवल की एटलीस्ट, आसान हाउस बिल्डिंग्स के लिए वर्कआउटर हो गया, कैशियर, रिसेप्शनिस्ट फॉर एग्जांपल। इनका ये है कि जो 2 से 3 साल इनकी ड्यूरेशन है, इनमें आपको 900 से लेकर 1000 यूरो मिल रहे होंगे। ओके उतने ही जितने अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होते, उतने ही आप कमा रहे होते साइड पे स्टूडेंट जॉब कर करके। अलबत्ता अगर हाउस बिल्डिंग में आपने 2 से 3 साल गुजारे हैं, तो फिर जब ये ख़त्म होगी तो आपको 100% जिस कंपनी में आपने की है हाउस बिल्डिंग, वहाँ पर आप यानी प्रोफेशनली ज्वाइन कर पाएंगे। और ना सिर्फ वो डिप्लोमा जर्मनी वाइड एक्सेप्टेड है, बल्कि यूरोप वाइड एक्सेप्टेड है। तो क्या इसके लिए पाकिस्तान से नहीं अप्लाई किया जा सकता? किया तो जा सकता है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक तो जर्मन की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा चूँकि कंपनी को इंपोर्ट करना पड़ रहा है एक एम्प्लॉई वहाँ से, तो वो वहाँ पे भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। ख़ास तौर पे अगर प्रोफेशनल हाउस बिल्डिंग हो, IT के अंदर, नर्सिंग के अंदर, यहाँ पर आपका कंपटीशन जर्मन अवाम से होता है। तो यहाँ पर फिर जो जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है वो C1 C2 लेवल बन जाती है, उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अलबत्ता अगर आप स्कोर कर लें तो आप उसकी बिहाफ के ऊपर जर्मनी आ सकते हैं विदाउट ब्लॉक अमाउंट। विदाउट ब्लॉक ओके, सो थैंक यू सो मच। इस सारे प्रोसेस को अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ज़रा कंक्लूड करके बताएं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब हमने अपनी तरफ से तो एक बहुत डिटेल गुफ्तगू की है। हमने सारी लिंक्स, रिसोर्सेज गाइड के अंदर हमारी ट्रांसक्रिप्ट जो है, और साथ ही साथ जितने भी लिंक्स हैं नीचे प्रोवाइड किए हुए हैं आपकी सहूलत के लिए। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच हारिस भाई, आपने इतना वक्त दिया, और थैंक यू। एंड थैंक यू आप सबका भी। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो को जितना कंसाइज और जितना इसमें डिटेल दे सकें देने की कोशिश की है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। जो गाइड हारिस भाई ने लिखी है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी, सारे लिंक्स, सारे स्क्रीनशॉट्स, हर चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी। प्लीज़ डू check that out for your own convenience, and I think that's enough for today. Hopefully see you in the next one. Ciao.